नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे जो भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन के आक्रामक रूप को देखते हुए भारत हमारा देश अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। और इसी को लेकर भारत ने रूस के साथ सबसे खतरनाक Tu-160 बॉम्बर को लेकर डील की थी। हालांकि इनकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। जो बॉम्बर है, इस बॉम्बर को देखा जाए तो इसमें भारत ने रूस के साथ Tu-160 व्हाइट स्वॉन को लीज पर देने की डील की थी और इसके साथ ही इसमें भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को लैस करने का भी समझौता हुआ था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से इसकी डिलीवरी में काफ़ी देर हो गई। जो यह बॉम्बर था, उस बॉम्बर के भारतीय बेड़े में शामिल होते ही पाकिस्तान और चीन, जो पाकिस्तान और चीन अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, उसमें देखा जाए तो इसमें भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान चीन की सीमा पर उनकी जो धड़कनें वो तेज़ी से हो जाएंगी। और साथ में ये बॉम्बर अब काफ़ी ख़तरनाक है और इसकी टक्कर का बॉम्बर ना तो जो बॉम्बर है, बॉम्बर ना तो पाकिस्तान के पास है और ना चीन के पास है। तो ये चीज़ें जो बॉम्बर है, वो बॉम्बर की जो खासियत है, स्पीड इसकी 2200 किलोमीटर घंटा और रेंज 12,000 किलोमीटर। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो Tu-160M की स्पीड 2200 किलोमीटर घंटा है। 2200 किलोमीटर घंटा आप लोग सोच सकते हैं। और इसकी जो रेंज है 12,000 किलोमीटर है, वह भी बिना रिफ्यूलिंग के। और इसकी पेलोड क्षमता, इसकी जो पेलोड क्षमता है वह 40 टन है। आप लोग सोच सकते हैं इसकी जो पेलोड टन है उसकी क्षमता 40 टन है और इसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। जो रूसी सेना होती है यह इसका इस्तेमाल करती है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं, इस डील की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को Tu-160 के साथ यूनिफाइड करने की योजना थी और इससे भारत के पास दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल को एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक विमान से लॉन्च करने की अनोखी क्षमता आ जाती। और यह डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मिशन तैयारी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। जो भारत का देखा जाए जो सेल्फ है यानी आत्मनिर्भर भारत है, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो बॉम्बर है वह बॉम्बर की आपने स्पीड देख लिया, इसका रेंज भी देख लिया और 40 टन का वह पेलोड भी रखने की क्षमता रखती है। उस हिसाब से अगर हम बात करें आगे की ओर, तो रूस को अपनी सामरिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए अब Tu-160 विमानों की ज़रूरत खुद है और कजान एविएशन प्लांट यहाँ इन विमानों का निर्माण होता है। और वे अब युद्धकालीन मांगों और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अत्यधिक दबाव में हैं और हाईटेक घटकों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी ने उत्पादन धीमा कर दिया है। और हाल ही में रूस के एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने दिखाया कि Tu-160 अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा कोर एसेट बन चुकी है। देखा जाए जो Tu-160M अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा की कोर एसेट बन चुकी है। ऐसे में भारत जैसे करीबी साझेदार को भी ये विमान देने में रूस अब झिझक रहा है। जो रूस झिझक रहा है कि दिया जाए कि न दिया जाए, क्योंकि अब उसके साथ ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। साथ में भारत का आज का वैश्विक दृष्टिकोण स्ट्रैटेजिक बैलेंस पर टिका है। भारत रूस के साथ दशकों से अपने पुराने रक्षा संबंधों को बनाए रखता है और लेकिन साथ ही वह अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और जापान जैसे देशों से भी गहराई से जुड़ चुका है। ऐसे में रूस से Tu-160M हाई प्रोफाइल हथियार लेना पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। और विशेष रूप में ऐसे समय में जब रूस पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों से जूझ रहा है। जो रसिया वह पश्चिमी दबाव से काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध से जूझ रहा है। ये चीज़ें सामने नज़र आ रही है। और इस डील का जो देखा जाए यह जो बम्पर है, बम्पर में देरी भी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी यह भारत को मिलता है या नहीं मिलता है। जो डील हुई है, डील के हिसाब से देना तो बनता ही है। और साथ में आप ये भी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में मुख्य लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई 30 MKI राफेल पर निर्भर है, जो मध्यम दूरी के स्ट्राइक मिशन के लिए उपयुक्त है। लेकिन लंबी दूरी हवाई मारन क्षमता का अभाव रणनीतिक संतुलन में एक कमी है। और Tu-160M जैसे विमानों से दूसरे देश की गहराई तक प्रहार किया जा सकता है, जो वह बिना सीमा पार किए। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास पहले से दीर्घकालिक स्ट्रैटेजिक बम्बर फ्लीट है। देखा जाए तो अमेरिका के पास भी है, रसिया के पास भी है, चीन जैसे देशों के पास जो ये बम्बर है काफ़ी ज़्यादा है। और
इस हिसाब से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फिर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ। 2025 सिर्फ आपका, 2025 आप फोड़ दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।